नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जीका और डेंगू के खिलाफ एक नवीन रक्षा तंत्र की खोज की गई है। इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ है कि अभी जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, जो उल्मा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि जीका और डेंगू का संक्रमण के खिलाफ एक नवीन रक्षा तंत्र की पहचान करी है, या हम कह सकते हैं कि इसकी खोज करी है, जिसमें क्या कह रहा है कि इस रक्षा तंत्र का उपयोग मानव शरीर कुछ वायरसों के गैर पारंपरिक मार्गों के माध्यम से फैलने से उसे रोकता है। गैर पारंपरिक मार्ग कौन से होते हैं? जो हमारा मौखिक या यौन संबंध के माध्यम से संक्रमण फैलता है। चलिए देख लेते हैं आज के इस टॉपिक के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो जो हमारा शरीर है, यानी कि किसी के शरीर में अगर तरल अवस्था में, यानी कि तरल पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में, उनमें अगर वायरस की उपस्थिति है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वायरस उसके माध्यम से फैल जाएगा या वो उसके माध्यम से दूसरे को संक्रमित कर पाएगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि जीका, डेंगू और चिकनगुनिया वायरस जो है लार और वीर्य जैसे तरल पदार्थों में शरीर में, हमारे मानव शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन ये मौखिक या यौन रूप से नहीं फैलते हैं। अब ये जो वायरस हैं, जब इनका संचरण नहीं हो रहा है, यानी कि जो वायरस संचरित नहीं कर सकता, उसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब यह अगर व्यक्ति के अंदर वायरस मौजूद भी है, तो इसका किसी भी तरीके का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही ये उससे दूसरे में संचरित हो पाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि ये जो वायरस है, मानव के शरीर में ये वायरस कैसे जाता है। ये वायरस है, ये करता क्या है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें संक्रमित करता है। अब ये नए लक्ष्य कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए ये क्या करता है, एक विशिष्ट स्थान पर या उसे एक सही स्थान पर मौजूद होना होता है, और साथ ही साथ ये वायरस कुछ चयनात्मक कोशिकाओं को ही संक्रमित करते हैं। इसीलिए इस घटना को कहा जाता है ट्रैपिज्म, यानी कि किसी एक कोशिका को ये ट्रैप करते हैं और उसे संक्रमित करते हैं। अब जो वायरस होता है वो अपनी बाहरी सतह पर एक विशेष प्रोटीन बनाता है, जो क्या करता है, जो होस्ट कोशिका पर एक होता है रिसेप्टर, उसके साथ संपर्क बनाते हैं और उसे संक्रमित करते हैं। अब देखिए, होस्ट कोशिका कौन सी हुई, जिस कोशिका को ये संक्रमित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो कोशिकाएं रिसेप्टर बना रही हैं वो सभी कोशिकाएं हर तरीके के वायरस से संक्रमित हो जाएंगी। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं, तो जो हमारा HIV वायरस है, HIV वायरस के लिए क्या होता है रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर, यानी कि जो कोशिकाएं CD4 रिसेप्टर बनाती हैं उनको ये संक्रमित कर सकता है। और ये ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, तो हमारे जो T सेल्स होते हैं, T सेल्स और साथ ही साथ जो हमारे माइक्रोफेज होते हैं, वो दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हमारा HIV वायरस संक्रमित कर सकता है या वो HIV वायरस से संक्रमित होगी। अगर यहीं पे हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताएं सार्स का, सार्स जो होता है ये कौन सी कोशिकाओं को संक्रमित करता है, तो ये जो कोशिकाएं हमारी ACE2 रिसेप्टर बनाती हैं उन कोशिकाओं को ये संक्रमित करते हैं। ये ACE2 क्या होता है, एंजियोटेंसिस कन्वर्टिंग एंजाइम्स ये होते हैं। अब ये किन किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो हमारे श्वसन पाथ की कोशिका होती हैं और साथ ही साथ हमारी जो हृदय संबंधित कुछ कोशिकाएं होती हैं उनमें ये ACE2 पाया जाता है। ACE2 को ये व्यक्त करते हैं और सार्स इन्हीं को अपना लक्ष्य बनाता है, इन्हीं कोशिकाओं को अपना लक्ष्य बनाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो सार्स जो है, जो CD4 वाली कोशिकाएं हैं, जो CD4 रिसेप्टर बना रही हैं उनको संक्रमित नहीं करेगा। ऐसे ही HIV ACE2 वाली कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करेगा, यानी कि हृदय संबंधी जो कोशिकाएं हैं और जो हमारी श्वसन पाथ की कोशिकाएं हैं उन्हें हमारा HIV संक्रमित नहीं करता है। अब ये जो वायरल का ट्रांसमिशन होता है, जब वायरस हमारा ट्रांसमिट होता है, इसके दौरान क्या होता है कि वायरस अपनी स्वयं की प्रतियां बनाता है, यानी कि अपनी कॉपी बनाता है, और साथ ही साथ मानव की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो वायरस और जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं उन्हें नष्ट करती हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा वायरस है उसकी जो प्रतिकॉपी बनी है, यानी कि प्रतिकॉपी बनी है, वो हमारी मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो वायरस को हरा रही है या जो होस्ट सेल को मार रही है, उससे पहले ही वायरस को प्रसारित होकर आगे दूसरी कोशिका को संक्रमित करना होता है, तभी उसका प्रसार हो पाएगा। अदरवाइज हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उसे वहीं पर ख़त्म कर देगी, वहीं पर उसे नष्ट कर देगी। जो वायरस होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वायरस क्या करते हैं, अपनी सतह पर एक प्रोटीन बनाते हैं
जो हमारे सेल के रिसेप्टर के से संक्रमण करते हैं, यानी कि उसके साथ संपर्क बना के उस सेल को संक्रमित करेंगे। और ऐसा क्या होगा कि कुछ वायरस क्या होते हैं कि कई सारे प्रोटीन्स बनाते हैं और वो कई रिसेप्टर्स के साथ यानी कि विभिन्न कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर का जो तरल पदार्थ है उसमें वो पहुंच के हमारे शरीर को बहुत तेज़ी से संक्रमित कर सकें। तो चलिए आगे देखते हैं कि पीएस रिसेप्टर क्या होता है। जो पीएस रिसेप्टर होता है उसे कहते हैं फॉस्फेटिडिलसेरिन यानी कि पीएस प्रोटीन। ये हमारे शरीर में जो मरने वाली कोशिकाएं होती हैं वो इस प्रोटीन को व्यक्त करती हैं और ये किसे मैसेज देता है, तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ये मैसेज देता है कि हम जो है संक्रमित हैं, हमें नष्ट कीजिए। तो ये जो हमारे प्रतिरक्षक सेल होते हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, वो इस पीएस रिसेप्टर करने वाली कोशिकाओं के पास जाती हैं, उनसे जुड़कर उनसे चिपक कर ये उन्हें जो है नष्ट कर देती हैं, चुपचाप ही ये सारा काम कर देती हैं, ये वहाँ पर नष्ट हो जाता है। लेकिन अब हुआ क्या कि जो हमारा वायरस है, वायरस ने क्या करा, जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वायरस ने इसको पास करने के लिए यानी कि हाईजैक करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जिसे कहते हैं एप्टोटोटिक मिमिक्री नामक प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया में देखो होता क्या है कि जो हमारा पीएस रिसेप्टर वाली कई कोशिकाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है इसे, तो जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में कुछ कोशिकाओं के अलावा कई वायरस के खंड भी मौजूद होते हैं। अब ये जो वायरस के खंड मौजूद होते हैं ये क्या करते हैं, पीएस प्रोटीन अपनी सतह पर व्यक्त करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं और वो उन्हीं के पास आकर वो जो प्रोटीन है वो उन्हीं के पास आकर आते हैं जो उन्हें नष्ट कर दे, उन संक्रमित कोशिकाओं को ईजिली नष्ट कर दे। और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की जो कोशिकाएं हैं वो जो संक्रमित कोशिका उसे एक मैसेज दे रही है पीएस प्रोटीन के रूप में, वो उनके पास तक ना पहुंच पाए और इस वायरस को नष्ट करने लग जाएं और हमारी कोशिका और कोशिकाओं को संक्रमित करती चली जाए। अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा पीएस प्रोटीन जो होता है ये किस किस में होता है, वीर्या में होता है। ये वायरस हमारा वीर्या में होता है, लार में होता है, माँ के दूध में होता है, पर ये मौखिक और जनान गुहाओं के सेल में भी होता है और वहाँ पे उपस्थित होने के बाद भी ये जो है प्रसारित नहीं हो पाता, फैल नहीं पाता है। यही जो है हमारी एक नई रक्षा तंत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो हमारे विषाणु शरीर में होते हैं उनके द्वारा हमारा शरीर जो है बचाव कैसे करता है। तो शरीर में जो वायरस संक्रमण होता है उसे रोकने के लिए हमारा जो शरीर तरल पदार्थ है वो बाह्य कोशिकाएं जो होती हैं उनकी पुटिकाओं का उपयोग करता है। अब ये उपयोग क्या कैसे करता है और ये पुटिकाएं होती क्या हैं, तो ये जो पुटिकाएं होती हैं ये वसा से घिरी हुई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनका उपयोग कोशिका किसके लिए करती है, तो पदार्थ को कोशिका एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के लिए इन पुटिकाओं का प्रयोग करती है। जब वे कोशिका के बाहर स्रावित होते हैं तो उन्हें बाह्य कोशिकीय पुटिकाएं कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया कि ये जो बाह्य कोशिकाएं पुटिकाएं होती हैं ये लार और वीर्या में प्रचुर मात्रा में होती हैं और उनकी सतह पर वही पीएस प्रोटीन होते हैं जो जीका जैसे वायरस को संक्रमित करने के लिए उपयोग करते हैं, परंतु ये फैलते नहीं हैं, इन पुटिकाओं के माध्यम से फैलते नहीं हैं। ये जो पुटिकाएं वेसिकल्स होती हैं, ये जो पीएस युक्त वेसिकल्स होती हैं जिन्हें हम पुटिका कहते हैं, उन्हें रिसेप्टर की तरह प्रतिस्पर्धा करते हैं और जिनका उपयोग वायरस प्रवेश के लिए करते हैं। इन पुटिकाओं का ही उपयोग हमारी बॉडी में घुसने के लिए वायरस करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है हमारी जो अभी खोज हुई है इसका क्या निष्कर्ष निकला है। तो जो वायरस है वो एप्टोटोपिक की नकल करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक प्रक्रिया यूज़ करता है जिससे वो क्या करता है पीएस रिसेप्टर का उपयोग करते हैं और जो बाह्य कोशिकीय पुटिकाओं की उपस्थिति है उससे जो है बाधित होते हैं। अब देखो पुटिकाओं की उपस्थिति उन वायरस के संक्रमण को प्रभावित नहीं करती जो प्रवेश के लिए पीएस रिसेप्टर का उपयोग नहीं करते, यानी कि जो सिर्फ पीएस रिसेप्टर का यूज़ करेंगे उन्हें ही बाधित करेगी, बाकियों को बाधित नहीं करेगी, जैसे एचआईवी और सार्स। अब प्रतिरक्षा के लिए जो हमारी पीएस लेपित वेसिकल्स हैं यानी कि जो पुटिकाएं हैं, इनकी खोज वायरस संक्रमण के खिलाफ एक नए प्रकार के मेजबान की रक्षा यानी कि होस्ट सेल की जो हमारी रक्षा हो रही है उसके प्रतिनिधित्व करती है। अब आपको बता दें यह संभावना है कि मनुष्य में जो पीएस युक्त पुटिकाएं हैं मच्छर जनित वायरस के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। शायद इन वायरसों को एक विकल्प की तलाश करने के लिए मजबूर किया गया है
कि जब वे लार और वीर्य के माध्यम से नहीं फैल सकते, और माइकल क्रिस्टल को शब्दों में कह सकते हैं हम, जीवन को एक रास्ता मिल गया है। यानी कि ये अब लार और वीर्य के माध्यम से नहीं फैल पा रहे हैं, तो हमारा जीवन जो है अच्छा हो गया है, हमारे जीवन को एक नई राह मिल गई है। चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो से संबंधित प्रश्न कह रहा है, जीका और डेंगू संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, जीका और डेंगू दोनों वायरस रोग मच्छर द्वारा संचारित होते हैं, यानी कि मच्छर द्वारा ये फैलाए जाते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, जीका पहली बार 1947 में युगांडा के जीका वन में पहचाना गया था। इसको आप थोड़ा सर्च कीजिएगा कि ये सही है या नहीं। और वैसे मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि जो है ये दोनों ही कथन जो हमारे हैं सही हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।